वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो महिलाओं को बहुत ज्यादा ध्यान रखती होती है, जिसके कारण उनकी प्रेगनेंसी काफी अच्छी रहती है। अगर आप प्रेग्नेंट है और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि प्रेगनेंसी के अंदर किस तरह की समस्याएं आती है और उनसे किस तरह से निपटा जाता है, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई जानकारी भी आपको मिल सकती है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो महिला इग्नोर करती है या फिर उन पर ध्यान नहीं देती है। ये सारी पुरानी बातें, लेकिन अगर इनको कोई भी मानता है तो आपकी प्रेगनेंसी काफी अच्छी रहेगी। प्रेगनेंसी के 5 टिप्स है जो अगर आप करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। तो जान लेते हैं जल्दी से कि ऐसी कौन सी 5 टिप्स है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी के साथ में सिरदर्द की समस्या ज्यादा रहती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी महिला को माइग्रेन की समस्या होती है, तो गैस की समस्या होती है जिसके कारण सिरदर्द होने लगता है। ये समस्या अधिकतर देखी जाती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसे प्रेगनेंसी के अंदर हम किसी भी प्रकार की मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो वह बच्चे पर नुकसान पहुंचाती है और आपके शरीर में भी कई तरह के नुकसान करती है। ऐसा लगता है कि सिर दर्द हो रहा है या फिर सिर दर्द चाहे ना हो, आपको रात को रोज सोते समय पर ऑयल आप सिर के अंदर लगाते हैं, उस ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और फिर उस ऑयल से हल्के हल्के हाथ से किसी के हाथ से मसाज करवाइए। अगर आप सिर में इस तरह से हल्के हाथों से मसाज लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपको पूरी प्रेगनेंसी के अंदर सिर दर्द की समस्या नहीं होती है। आपको किसी भी प्रकार से चक्कर आना या किसी भी प्रकार की कमजोरी या नींद की कमी है, वो सारी समस्याएं सही हो जाती है। क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज्यादा इरिटेशन रहता है, बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, नींद की कमी आने लगती है, सिर भारी रहने लगता है। अगर आप इन सभी समस्याओं से बचना चाहते हैं, रात को सोते समय पर इस तरह से सिर के अंदर मसाज लीजिए। दूसरा टिप्स जो काफी ज्यादा यूजफुल है, प्रेगनेंसी के दौरान हम देखते हैं कि जैसे बहुत अच्छे से 7 महीने निकल जाते हैं या 8 महीने निकल जाते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाओं के साथ समस्या हो जाती है कि उनकी डिलीवरी होते टाइम पर बच्चा जो होता है वह आवल के अंदर फंस जाता है, जिसके कारण बच्चे को या फिर माँ में से किसी एक को बचाया जाता है। लेकिन अगर आप छोटी सी टिप्स को अगर फॉलो करते हैं तो इस प्रकार की समस्या आपके साथ नहीं होती है और प्रेगनेंसी काफी अच्छी रहती है। तो करना क्या है कि सोते समय पर आपको करवट बदलने का अगर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो बच्चा जो होता है वो आवल में नहीं फंसता। जैसे महिलाएं क्या करती है, कई बार जल्दबाजी के अंदर रात को सोते समय पर अचानक से करवट ले लेती है, जिसके कारण उनके बच्चा जो होता है वो आवल में फंस जाता है। और जब 9वां महीना होता है और बच्चा होने वाला होता है तो बच्चे की पूरी आवल जो होती है तो गर्दन में फंसी हुई रहती है या पूरा बच्चा उसके अंदर लिपटा हुआ रहता है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होने लगती है। लेकिन अगर आप रात को सो रहे हैं, आपको करवट बदलनी है, तो एक बार आप थोड़ा बैठ करके और फिर बाद में दूसरी पोजीशन लेते हैं यानी करवट चेंज करते हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी के अंदर इस प्रकार की समस्या नहीं आती। ये काफी ज्यादा अच्छा टिप्स है, इसे आप जरूर फॉलो करें अगर आप इस प्रकार की समस्या से जूझना नहीं चाहते। तीसरा टिप्स जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, जैसे कि सभी प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ में पेट जो होता है वो टाइट होने लगता है। जैसे कुछ महिलाओं का पेट जो होता है वो शुरुआती दौर में टाइट होने लगता है या फिर कुछ पेट जो होता है लास्ट टाइम पे इस प्रकार से टाइट होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको इस प्रकार की समस्या लगती है कि पेट टाइट हो गया है, बच्चे पर ही स्थिर हो चुका है और आपका पेट पूरी तरह से जाम हो गया है, उस दौरान महिलाएं बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन आपको डरना नहीं है, इस छोटे से टिप्स को अपनाना है। आपको जब भी ऐसा लगे आप क्या करें, बिल्कुल सीधा बैठ जाए पोजीशन लेकर के और अपने दोनों हाथों को इस तरह से करके अपने एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को इस तरह से रख करके और नाभि के ऊपर रख दे, जिससे कि बच्चा अच्छे से मूव करने लग जाएगा और आपका पेट जो टाइट हो रहा होगा उसमें आराम आ जाएगा। इसको आप सोते टाइम भी कर सकते हैं। जैसे कि आप रात को सो रहे हैं, पेट पर इस तरह से एक के ऊपर एक हाथ लीजिए और अपने नाभि के ऊपर रख लीजिए। इस तरह से क्रिया करने से आपका बच्चा काफी अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, वो अच्छे से मूव करता है और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती और जो पेट टाइट हो जाता है वह भी बिल्कुल सही होने लगता है। चौथा टिप्स जो काफी ज्यादा यूजफुल है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पैरों में सूजन आ जाती है या बॉडी में कहीं पर भी सूजन आने लगती है, क्या सभी महिलाओं के अंदर होती है। आपको क्या करना है, रोजाना ही आपको थोड़ा सा गर्म पानी करना है और उस पानी के अंदर थोड़ी सी देर आपको पैरों को डीप करके रखना है। अगर उस गुनगुने पानी की आप धार अपने पैरों पर लगाते रहते हैं तो आप देखते हैं कि आपको थकावट नहीं आती, पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं होता है, आपके पैरों में सूजन आ रही है तो वो सूजन नहीं आती है, पूरी बॉडी का सूजन और आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस क्रिया को भी आप जरूर करें प्रेगनेंसी के दौरान। 5वां टिप्स जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है और जैसे कि उनके स्तनों का आकार बढ़ने लगता है, प्राइवेट पार्ट्स पे खुजली चलने लगती है या फिर अगर आपको किसी प्रकार का संक्रमण लगता है,
इन सारे संक्रमण से बचने के लिए आप एक छोटे सा टिप्स अपना सकते हैं। आप क्या करें, जब नहाए तब थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें अजवाइन डाल करके उस पानी को थोड़ा बॉईल कर लीजिए और कॉटन की सहायता से अपने स्तन के निपल को बिल्कुल साफ कर लीजिए, जिससे कि खुजली का संक्रमण नहीं होएगा, बिल्कुल साफ सफाई रहेगी, गंदगी नहीं आएगी। और अगर इसी तरह से प्राइवेट पार्ट्स को भी आप साफ करते हैं तो खुजली का संक्रमण नहीं होता है, बदबू का संक्रमण नहीं होता है और आपको और भी बहुत सारी समस्याओं से बचाव मिलता है। तो इस तरह से इन 5 टिप्स को अगर आप अपनाते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी काफी हेल्दी होती है, बच्चा काफी हेल्दी होता है। जानकारी थोड़ी सी यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।